अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे मैथ की। ये डेफिनेशंस इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं जो कि तमाम क्लासेस के लिए, और ख़ास तौर पर 10th क्लास जो है उसमें चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो तमाम के तमाम इन डेफिनेशंस में से आएंगे। तो डेली मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके डेफिनेशंस ये करवाता जाऊंगा। उर्दू में भी लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, साथ डायग्राम भी बनी होगी, तो आपने बेटा अच्छे से करते जाना है। तो आज हम पढ़ते हैं। आपको एक बार ये भी बताता जाऊँ, ये डेफिनेशंस ऑल बोर्ड्स यानी कि जितने भी बोर्ड्स हैं पूरे पंजाब के, उनमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये इन्हीं डेफिनेशंस में से आएगा। तो ये तमाम बोर्ड्स में अप्लाई होती हैं। अच्छा, सबसे पहले फ़र्स्ट नंबर पे यह डेफिनेशन आपको मैं बताता जाऊँ। जो फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशन है वो एंगल को मेजर करने के हैं असल में दो आपके पास सिस्टम। एक होता है सर्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। डिग्री का नाम तो आप छोटी क्लासेस से भी सुनते आ रहे होंगे, मिनट और सेकंड हो सकता है ना पढ़ा हो आपने पहले। तो यहाँ पर आपको बताता जाऊँ, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह अगर हम डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में करना चाहें तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बन जाएंगे 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 3600 सेकंड के। तो ये डिफ़ाइन अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाती है। आपने कैसे लिखनी है? टू कन्वर्ट एन एंगल इनटू डिग्री, मिनट और सेकंड, ऐसे लिख लें या कंप्लीट स्पेलिंग लिख लें, इज़ कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो उसके बाद एक बात आपको और बताता जाऊँ, डिग्री को आपको पता ही है कि छोटे से सर्कल से ज़ाहिर कर देते हैं जो कि, और मिनट के लिए 1 लाइन, सेकंड के लिए 2 छोटी छोटी वैल्यू के ऊपर लाइन लगाई जाती हैं। वो आगे जाके आपको मज़ीद क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको उर्दू में भी आपने करना है। एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, अगर किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसको कोई भी डिफ़ाइन इंग्लिश में नहीं याद, वो चाहे बोर्ड के पेपर में उर्दू में लिखा है तो उसको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। और इसी तरह को उर्दू मीडियम का बच्चा इंग्लिश में लिखा है तो उसको भी कोई भी उसका नंबर कटेगा नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों में कर लेना है ताकि आपको जिस तरह भी माइंड में आए तो आप लिख सकें। तो उर्दू में पढ़ेंगे, ज़ावियों की पैमाइश का 60 के एहसास का निज़ाम क्या होता है? जब किसी ज़ाविये को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील किया जाता है तो ज़ावियों की पैमाइश का 60 का निज़ाम कहलाता है। ये 2 नंबर की डिफ़ाइन अक्सर आ जाती है। उसके बाद आ जाती है एंगल, डिफ़ाइन एन एंगल, ज़ाविये की तारीफ। ज़ाविया बेटा जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 रेज़ के मिलने से बनता है। यहाँ पर नॉन कोलिनियर रेज़ यूज़ होंगी। अगर कोलिनियर हैं, कोलिनियर रेज़ वो होंगी जो पे के किसी भी पॉइंट पर मिलेंगी नहीं, उनका फासला जो है वो जहाँ जितनी मर्ज़ी लंबाई हो उनके दरमियान में फ़ासला बराबर रहेगा, वो कहीं भी जाकर मिलेंगी नहीं, यानी कि एक दूसरे को काट नहीं करेंगी। तो ये जो है कुल नॉन कोलिनियर रेज़, ये किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगी। जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स, और वहाँ पर क्या बन जाएगा? आपके पास एंगल बन जाएगा। तो ये इसकी डिफ़ाइन बनती है, आ यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स इज़ कॉल्ड एंगल। यानी कि 2 गैर हम ख़त शुआएँ जो हम सिराहों ज़ाविया बनाती हैं। हम ख़त शुआएँ मिलकर नहीं बनाएंगी, गैर हम ख़त शुआएँ। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs भी आ सकता है। उसके बाद आता जाता है डिग्री की डिफ़ाइन। डिग्री किसकी यूनिट है? या उर्दू मीडियम है तो इकाई है, डिग्री है बेटा एंगल की यूनिट। तो डिग्री एंगल की यूनिट है। डिग्री की डिफ़ाइन आपने पहले नहीं पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, तो इसको देखें। डिग्री की डिफ़ाइन क्या है? इफ़ वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इंटू 360 इक्वल आर्क्स
आर्क्स मीन कॉस। अगर किसी भी सर्कल कोई बाउंड्री को 360 बराबर यानी कि इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया जाए तो एक आर्क जो है सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। इसी तरह 360 आर्क्स मिलेंगी एक सर्कल की बाउंड्री की, तो वो कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। हाफ सर्कल आ जाए तो उसमें कितना होगा, 180 डिग्री। और इसी तरह क्वार्टर सर्कल आ जाए तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। और आपको पता है 90 डिग्री वाले एंगल को आप राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आप देखें डिग्री को उर्दू में लिखा गया है, अगर दायरे के मुहीत को 360 बराबर कौसों में तकसीम करें तो इनमें से एक कौस दायरे के मरकज़ पर जो ज़ाविया बनाती है वो 1 डिग्री होगा। ये तो डिग्री जो थी वो थी आपके पास सेक्साडेसिमल सिस्टम की यूनिट या इकाई कह लें उर्दू मीडियम है। तो ये जो आ गया आगे डिफाइन रेडियन नंबर 4 पे, तो रेडियन सर्कुलर सिस्टम की है, ये फिज़िक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये रेडियन जो है ये डिग्री से बड़ी इकाई है, तो ये वैसे भी सिस्टम ही और है इनका, तो सर्कुलर सिस्टम है। इसके अंदर एंगल को जब भी मेजर किया जाएगा तो वो रेडियन में किया जाएगा। तो इसकी डिफ़ाइन पहले पढ़ लें एक दफ़ा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। वो कह रहा है कि किसी भी सर्कल की सेंटर पर ऐसा एंगल जो कि ऐसी आर्क की वजह से बने जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो। मसलन अगर सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर तो उसकी बाउंड्री की जो आर्क है वो उसकी लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। वो लंबाई निकालने का फार्मूला होता है L=r θ, जो कि आप 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी है ये। तो ये आपके पास बेटा ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पर बने जो ऐसी आर्क की वजह से जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो उस एंगल को क्या कहेंगे, 1 रेडियन। 1 रेडियन जो होता है वो 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है, MCQs भी आ जाता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई यानी कि 180/पाई डिग्री के। तो यह 180 को पाई पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाता है 57.3 डिग्री।